Hello everyone. Today we will discuss how to find particular integral when RHS is any function. Any function मतलब हम इसमें वो वाला केस लेंगे जब वो एक्सपोनेंशियल ना हो, साइन कोसाइन ना हो और x to the power n y to the power n ना हो, क्योंकि उसका केस हमने अलग से डिस्कस किया है. ठीक है, तो ऐसे केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा fxy अपॉन ऑक्सिलरी इक्वेशन. यहाँ पर जो fxy है वो एनी फंक्शन है ऑफ x एंड y का. तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी f डी डी डैश को फैक्टराइज करेंगे इस तरह से, जैसे d माइनस एम वन डी डैश एंड d माइनस एम टू डी डैश. अगर हम इस तरह से फैक्टराइज करेंगे तो उसका हमारा CF आएगा f1 y प्लस एम वन एक्स प्लस f2 y प्लस एम टू एक्स. उसके बाद स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, इन दोनों फैक्टर्स में से एक फैक्टर को कांस्टेंट रख लेंगे, मतलब ऐसे का ऐसा ही रखेंगे, और दूसरे फंक्शन को से इस fxy को ऑपरेट करेंगे. कैसे, यहाँ d लगा है कैपिटल D, तो मैं क्या करूँगी, ये जो y है इसको कन्वर्ट कर दूंगी x में. कैसे, वो इस तरीके से कि m1 वाले फैक्टर को तो मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है, यानी अभी जो हम ऑपरेशन लगा रहे हैं वो m1 वाले के लिए नहीं लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं m2 वाले के लिए. ठीक है, और अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ध्यान से देखें तो हम इस वैल्यू को जो कि y प्लस एम टू एक्स है उसे c अज्यूम कर सकते हैं. अगर हम अज्यूम कर लें कि c इज y प्लस एम टू एक्स, तो ये जो fxy है वहां पर हम y की जगह c माइनस एम टू एक्स कर देंगे और इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि अब यहाँ पर y नहीं है हमारे पास. ठीक है, फिर स्टेप 3 में क्या करेंगे, इस fx जो फंक्शन है हमारे पास ये, इसको इंटीग्रेट करने के बाद हम वापस c की जगह पर फिर से y प्लस एम टू एक्स पुट कर देंगे. जब वो हमें एक नया फंक्शन मिल जाएगा, उस फंक्शन में हम फिर से इस वाले फैक्टर से ऑपरेट कर देंगे इसी तरीके से जैसे इसमें किया है ऑपरेट, कि y को हमने y प्लस एम टू एक्स को c ले लिया, यानी y को मैंने c माइनस एम टू एक्स रख दिया. तो जब हम इससे ऑपरेट करेंगे तो हम इस वाले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के फैक्टर को देखेंगे और तब हम y की जगह ले लेंगे. यहाँ पर हो जाएगा लेट y प्लस एम वन एक्स इज इक्वल टू c. तो जब हम फर्स्ट यानी d माइनस एम वन डी डैश से ऑपरेट करेंगे तो हम y की जगह रख देंगे c माइनस एम वन एक्स और फिर से विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर देंगे. जो आंसर आएगा वो ही हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा. ओके, आइए अब इसी पर हम एक क्वेश्चन है उसको समझते हैं. इस क्वेश्चन में हमें इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है. तो सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हमें निकालनी पड़ती है ऑक्सिलरी इक्वेशन, जो कि होगी डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस 6d डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अगर मैं इसके फैक्टर करूं तो मुझे मिलेगा d माइनस 2d डैश और मुझे मिलेगा d प्लस 3d डैश इज इक्वल टू 0. ओके, सो सी मुझे ये दो फैक्टर्स मिल गए और अब इनका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा f1 y प्लस 2x प्लस f2 y माइनस 3x. ये इनका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया. आते हैं हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने पर. तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला हो जाएगा y cos x अपॉन हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो कि है डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस 6d डैश स्क्वायर. ये हम इस समय फोर्थ केस पढ़ रहे हैं. देखिए इसमें ना तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल e टू दी पावर ax प्लस बी वाई है, ना ही यहाँ पर साइन ax प्लस बी वाई या cos ax प्लस बी वाई है, और ना ही इसकी जगह पर x टू दी पावर m y टू दी पावर n है. यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है हमें जो कि x और y में है. ठीक है,
तो जो हमने पहले 3 केस डिस्कस किए थे उसमें से ये कोई भी नहीं है, इसलिए हम इस केस को करेंगे एनी फंक्शन से। और एनी फंक्शन में हम क्या करते हैं, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है उसको फैक्टराइज कर देते हैं, जो कि हमारे पास पहले से है। तो मैं वही लिख दूंगी d माइनस 2d डैश एंड d प्लस 3d डैश। अब ये लिख दिया हमने। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से एक फैक्टर को कांस्टेंट कर देंगे। तो देखिए मैंने d माइनस 2d डैश को फिक्स कर दिया और d प्लस 3d डैश को ऑपरेट कर रही हूँ। तो ऑपरेट करने के लिए मैं क्या करती हूँ, इंटीग्रल लगाऊंगी और dx करूंगी। और मैं किसको ऑपरेट कर रही हूँ, इसको d प्लस 3d डैश फैक्टर से y cos x को ऑपरेट कर रही हूँ। इसके लिए हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में मिला हुआ है y माइनस 3x, जिसको हम c ले लेंगे। सो लेट y माइनस 3x इज इक्वल टू c, हेंस y वी विल गेट c प्लस 3x। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपने इंटीग्रल के अंदर, चूंकि हमें सिर्फ x की टर्म्स ही इंटीग्रेट कर सकनी है, तो जो y है उसको x में कन्वर्ट करेंगे और हमें मिलेगा c प्लस 3x इंटू कॉस x। चूंकि हमने ये वाला फैक्टर लिया है 3d डैश वाला, इसलिए हम इस वाले फैक्टर को c मानेंगे और उसे यहाँ पुट करेंगे। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा d माइनस 2d डैश और हमें मिलेगा c cos x प्लस दिस इज dx प्लस 3 इंटीग्रल x cos x dx, ये इस तरीके से। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो cos x का इंटीग्रल होता है वो हो जाएगा हमारा, तो cos x का इंटीग्रल हो जाता है sin x, तो हमें मिलेगा 1 अपॉन d माइनस 2d डैश और यहाँ मिलेगा c sin x प्लस 3 x एज इट इज रहेगा। cos x का इंटीग्रल हो जाएगा sin x माइनस इंटीग्रल sin x dx। ये मैंने लगा दिया बाई पार्ट्स का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, और मुझे ये मिल गया कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और अभी sin x को इंटीग्रेट करेंगे, देखें क्या मिलता है। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1 अपॉन d माइनस 2d डैश और हमें मिल गया c प्लस 3x इंटू साइन x और हमें मिल गया दिस इज माइनस, और साइन x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस कॉस x, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस x और ये हमारा आंसर आ गया। अगर हम इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो जैसे कि मैंने बताया था, हमें रिप्लेस करना होगा, रिप्लेस c इज इक्वल टू, पहले हमने y इज इक्वल टू c प्लस 3x लिखा, अब मैं लिखूंगी c इज इक्वल टू y माइनस 3x। c को रिप्लेस करेंगे तो हमें मिलेगा y साइन x और ये हमें मिल गया d माइनस 2d डैश और हमें मिल जाएगा दिस विल बी c प्लस 3x। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं c प्लस 3x विल बी, ये यहाँ पर 3 भी मल्टीप्लाई है तो ये 3 cos x भी यहाँ पर होगा। ठीक है, और हमें मिल जाएगा ये y साइन x प्लस 3 cos x। अब देखिए अब हमारा ये वाला फैक्टर बाकी है तो हम इसे फिर से इंटीग्रेट करेंगे, तो लग गया इंटीग्रेशन का साइन। पर याद रखिए ये वाला फैक्टर है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में हमारे पास क्या था, हमारे पास था, यहाँ पर अज्यूम कर लेंगे लेट y प्लस 2x इज इक्वल टू c, ये हमारे पास था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में f1 के साथ। तो देखिए y कितना हो गया, c माइनस 2x साइन x प्लस 3 cos x और ये पूरा हो गया dx। अगर हम इसे और सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा कुछ इस तरीके से c माइनस 2x, ये हो गया माइनस cos x माइनस 2 साइन x
प्लस 3 साइन एक्स मिलेगा, क्योंकि कॉस एक्स का इंटीग्रल फिर से हमारे पास साइन एक्स आ जाएगा। और हमें ये फाइनल देखिए, अब हम क्या करेंगे, वापस इसे रिप्लेस करेंगे y को, तो हमें मिल जाएगा y माइनस वाई। यहाँ पर देखिए ये जो है ये ब्रैकेट में होगा, क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स, तो ये हो गया माइनस वाई कॉस एक्स और हो गया प्लस साइन एक्स। दिस इज आवर आंसर। ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल कर आ गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन में पर्टिकुलर इंटीग्रल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन को और समझते हैं। ये देखते हैं कि ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन जिसमें दी हुई है, हमें गिवन है, यानी ये डी के फॉर्म में दी हुई है, डेल के फॉर्म में नहीं दी हुई है। इसमें से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालेंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास दो फैक्टर हैं, एक है 1 और एक है -2। तो इसका जो CF है वो हो जाएगा F1 y प्लस एक्स प्लस F2 y माइनस 2x। ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए। अब हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो ये है हमारे पास दिया y प्लस 1 e टू दी पावर x और ये हो जाएगा d माइनस डी डैश एंड d प्लस 2d डैश। देखिए ये जो है ये e टू दी पावर ax प्लस by का फॉर्म नहीं है, ये e टू दी पावर x है केवल। ठीक है ना। तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हम इसमें e वाला लगा दें, नहीं, इसमें एनी फंक्शन लगेगा, क्योंकि y इसमें मल्टीप्लिकेशन में है e के साथ, पावर में नहीं है। अगर y पावर में होता e पर तो हम फर्स्ट केस भी लगा सकते थे, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए एनी फंक्शन वाला केस ही इसमें लगेगा। ठीक है। अब सबसे पहले मैं ये वाला ऑपरेट करूंगी और इसको कांस्टेंट कर दूंगी, तो मुझे मिलेगा 1/d माइनस डी डैश। और अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर रही हूँ x के रिस्पेक्ट में, तो याद रखिए मुझे y की जगह यहां से c निकालना पड़ेगा। ठीक है। सो लेट y माइनस 2x इज इक्वल टू c, इसलिए क्योंकि हम सेकंड फैक्टर, ये जो सेकंड जिसका जो रूट है वो -2 है, वो उसको सॉल्व कर रहे हैं, उसको पहले ऑपरेट, उससे हम इसको पहले ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि हम जिससे ऑपरेट कर रहे हैं उसी की वैल्यू हम इन टर्म्स ऑफ c पुट करेंगे, दूसरे वाले की नहीं। दूसरे वाले की पुट करेंगे तो गलत हो जाएगा। ये हमें मिल जाएगा यहाँ पर c प्लस 2x एंड प्लस 1 इंटू ई टू दी पावर x। अब ये देखिए कि पूरा का पूरा इंटीग्रल हमारा x में कन्वर्ट हो गया है। ये हम लिख सकते हैं इसे कुछ इस तरीके से 1/d माइनस डी डैश, और ये हो जाएगा इंटीग्रल 2x e टू दी पावर x dx प्लस c प्लस 1 एंड इंटीग्रल e टू दी पावर x dx। अगर हम इसे बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा d माइनस डी डैश और हमें मिल जाएगा 2 इंटू एक्स ई टू दी पावर x माइनस 2 e टू दी पावर x, और यहाँ से मुझे मिलेगा c e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x। देखिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1/d माइनस डी डैश, और हमें मिलेगा, देखिए अभी हमें ये सिर्फ ये वाला कैंसिल होगा, तो हमें मिल गया 2x e टू दी पावर x माइनस 2 e टू दी पावर x। c की जगह हम वापस वैल्यू रिप्लेस करेंगे, तो जो वैल्यू है वो है y माइनस 2x e टू दी पावर x, और अगर ये मैंने पहले काट दिया तो ये 2 गायब हो जाएगा यहाँ से और हमें ये मिलेगा। ठीक। इसको और सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1/d माइनस डी डैश, और हमें मिलेगा, देखिए ये माइनस का है, ये वाला टर्म इसमें e टू दी पावर x से मल्टीप्लाई हो गया, और ये प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा। हमें मिलेगा y माइनस 1 e टू दी पावर x। ठीक है। अब मुझे इस जो टर्म हमें दिया हुआ है इसको इससे ऑपरेट कराना है, तो क्या हो जाएगा अब की बार हमें करना पड़ेगा पुट y प्लस एक्स इज इक्वल टू c। ठीक है। तो y कितना हो जाएगा c माइनस एक्स, हमें मिलेगा इंटीग्रल c माइनस एक्स
और -1 भी, -1 e टू दी पावर x dx, कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा। ठीक है, अब जब इस तरीके से मिलेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल एक हो जाएगा हमारे पास c-1 e टू दी पावर x dx और दूसरा हो जाएगा माइनस इंटीग्रल x e टू दी पावर x dx। ठीक है, यहाँ से हमें मिलेगा c-1 e टू दी पावर x और हो जाएगा माइनस x e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर x। यहाँ से हमें मिलेगा c माइनस e टू दी पावर x, यहाँ पर भी इंटू में भी e टू दी पावर x है, माइनस e टू दी पावर x और माइनस x e टू दी पावर x और ये प्लस e टू दी पावर x। देखिए ये और ये कैंसिल हो गए, हमें मिल गया, हमें क्या मिल गया यहाँ पर, ध्यान से देखिए। तो अब देखिए ये हमें क्या मिल गया यहाँ से, c माइनस x e टू दी पावर x, जो किसकी वैल्यू है, जो y की वैल्यू है। हेंस we got the answer y e to the power x, and this is our particular integral when RHS is any function.